सब सेकंड वीवन अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है। लास्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज था, वहाँ कहाँ तक पढ़ लिया है वो भी कंफर्म करें। बस ठीक है, अब 1 से 2 मिनट में शुरू करते हैं। 1-2 लोग और तक वेट कर लें हम। तो होमोलोगस सीरीज को जब तक आप लोग रिव्यू कर लें, डेफिनेशन पढ़ लें, फैमिली सा कॉन्सेप्ट ज़रा रिवाइज हो जाएगा। अल्कीन एल्कीन एल्काइन आपको दिख रहे होंगे। मिथाइलिन ग्रुप के बारे में पढ़ लें आप, ताकि चीज़ें याद आ जाएं। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3 में रिवाइज कर दूंगा, और 3, 4, 5 फिर हम तफसील से पढ़ें। कंजेक्टिव का मतलब अमीन लगातार, इंग्लिश का वर्ड है ये। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बारिश नहीं होती है वहाँ इंग्लैंड में, तो हम बोलते हैं कंजेक्टिव डिफीट। समझ लो, बहुत मैंने तारीखी बात की है। इससे समझ में नहीं आया तो किसी समझ में नहीं आया। अभी तुम्हारे अब समझ में आया। चलो भाई, अब और हम पढ़ाई स्टार्ट करने लगे। टेस्ट का सिलेबस रजा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, बहुत दिन हो गए। सबसे पहले मैंने ही अनाउंस किया था। चैप्टर नंबर 2 हमारा सिलेबस है, पूरा का पूरा आपने तैयारी करनी है। उसमें एमसीक्यूज उसी में से आएंगे, और थ्योरी भी उसी में से आएगी, और उसका जो शेड्यूल है वो भी ग्रुप पे शेयर हो चुका है। तो वहाँ से शेड्यूल देख लें, तैयारी करें। कोई मसला होता है तो मुझसे पूछें, और टेस्ट देना अच्छे से। एमसीक्यूज बस लेक्चर में से होंगे, कोई अलग से तैयारी थोड़ी होती है। सारे टॉपिक कवर करोगे, एमसीक्यूज खुद ही हो जाएंगे। ये देखो, बिलाल अकमल ने ये गूगल गूगल से सर्च करके वो अंग्रेजी तर्जुमा दिया कंजेक्टिव का। फिर आप बोलना नहीं। हाँ देखो, मैंने कैसे पकड़ लिया, पहले से पकड़ लिया मैंने। इससे बाद में लिखा, मैंने पहले पकड़ लिया कि ये गूगल से तर्जुमा निकाल के बता रहा।
अबे उर्दू तो सही लिख ले भाई। चलो भाई, इधर उधर की बातें खत्म करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में हमने ये कहा था कि ऐसी फैमिलीज जो कि हर तरह से डिफरेंट हो, डेफिनेशन, फॉर्मूला और एग्जाम प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट हो, लेकिन कंजक्टिव मॉलिक्यूल का डिफरेंस मिथाइलिन ग्रुप हो यानी कि CH2 हो, उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो वो तमाम फैमिली जिसपे कंजक्टिव मॉलिक्यूल का डिफरेंस जैसा कि दिख रहा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में CH2 का डिफरेंस हो, दीज फैमिलीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मिथाइलिन ग्रुप इसका नाम है, CH2 इसका फॉर्मूला है। फिर तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसकी डिस्कस कर ली थी। तीन प्रॉपर्टीज में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि पहले पॉइंट में मैंने पढ़ाया था कि जो कंजक्टिव मॉलिक्यूल होंगे उनका डिफरेंस होगा 14 AMU, यानी एक का वेट अगर 30 होगा तो अगले का 44 होगा, फिर 58 होगा, फिर 72 होगा एंड सो ऑन। और वजह यह है कि कार्बन का वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, तो ये 14 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि उनके कोई ना कोई जनरल फॉर्मूला ज़रूरी है। कोई ऐसी फैमिली जो जनरल फॉर्मूले के बगैर हो वो फैमिली ही नहीं होती, और फैमिली के अलावा होमोलोगस सीरीज में कोई आ नहीं सकता। तो होमोलोगस सीरीज के लिए फॉर्मूला होना ज़रूरी है, और फिर आपने एग्जाम्पल में कोई एक फैमिली प्लेस की हो। तो जनरल फॉर्मूला कॉमन होगा सारे मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, ये बात भी मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जितने पॉइंट आप पढ़ रहे हैं इनको पढ़ते हुए आपने किसी एक फैमिली को टारगेट करना है। ये कलेक्टिवली नहीं पढ़ा जाता कि आप इकट्ठा पढ़ रहे हैं, कोई भी एक फैमिली जहन में रखें और पढ़ें। पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि इनके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, यानी हेक्सेन बनाना सीख लिया तो ऑक्टेन खुद ही बन जाएगा, पेंटीन बनाना सीख लिया तो नॉनिन खुद ही बन जाएगा। आसान जुबान में अगर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो दूसरे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी जैसा होगा। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इन तीन पॉइंट में अगर कोई परेशानी है तो बता दें ताकि पॉइंट नंबर 4 पे जाऊं। हाँ भाई, सेकेंडर B1। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी एक होमोलोगस सीरीज को अगर आप टारगेट करो और उसका एक मॉलिक्यूल आप प्रिपेयर करना सीखो, बनाना सीखो, तो उसी मेथड से दूसरे तीसरे सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी अगर किताब ने आपको मीथेन बनाना सिखाया जैसे कि दिख रहा है, मैं आपको भी समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, और मैं आपसे टेस्ट में बोलता हूँ कि एथेन बना दो या प्रोपेन बना दो या ब्यूटेन बना दो, तो आपको अलग से किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं, हम कैसे बनाए, बल्कि आप इस रिएक्शन को देखकर वो कर लेंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल को बनाना सीख लिया और दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ रही, तो इसको बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे ही जो CH3 है, मैंने लास्ट लेक्चर देख ले, कॉपी सामने रखे, CH3 अल्काइल ग्रुप की एग्जाम्पल में आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा, ये मिथाइल कहलाता था। अब CH3 में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बना रहा है हाइड्रोजन से। बॉन्ड कितने बनाने होते हैं? 4, तो ये आ गया। .4 अभी शुरू किया है भाई, .4 अभी चल रहा है यार। मोहम्मद अली क्या कर रहे हो? तो .4 में हम ये साबित कर रहे हैं कि इनको होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूल्स के प्रिपेयर करने के मेथड एक जैसे होते हैं, एक मेथड सब पे अप्लाई होता है, ऐसे कह लो। अब मैंने मिथाइल आयोडाइड लिया और हाइड्रोजन गैस से मिलाया, दो हाइड्रोजन में से एक CH3 से मिल गया, CH4 बना, और एक हाइड्रोजन I से मिलके HI बना रहा है। यानी मैंने मिथाइल आयोडाइड लेकर मीथेन बनाना सिखा दिया। अभी आपके सामने आपको क्वेश्चन करना अलाउ है। मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बनाना सिखा दिया, हाँ कोई मसला नहीं है मोहम्मद अली, अभी शुरू किया है .4, ठीक है।
तो मिथाइल आयोडाइड से मैंने मीथेन बनाना आपको सिखा दिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसी मेथड से आप मिसाल के तौर पे कोई और अल्केन बनाओ, प्रोपेन या इथेन या कोई सा भी बनाओ, तो आपको सिर्फ मेथड का कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसके बाद आपसे हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो ये आपकी पढ़ाई की कमजोरी कहलाएगी। जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका जैसा अल्केन बनाना है वैसा अल्काइल लो। मिथेन के लिए मिथाइल, इथीन के लिए इथाइल, प्रोपेन के लिए प्रोपाइल। और अगर अल्काइल याद नहीं है तो याद हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, कोई इशू नहीं है। अभी तो फिलहाल आपकी कॉपी पे है वो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसी मेथड से मुझे प्रोपेन बना के दो, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर प्रोपेन तो आपने बनाया नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, बल्कि आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, मिथेन के लिए मिथाइल लिया सर ने, तो प्रोपेन के लिए प्रोपाइल ले लेते हैं। एक पेज पीछे जाएं, आपको प्रोपाइल दिख जाएगा अपनी कॉपी पे, अल्काइल ग्रुप की एग्जाम्पल में प्रोपाइल दिखेगा। तो आपने बोला भाई C3H7, ये प्रोपाइल आ गया, दिख गया आपको। आपने बाकी बिल्कुल उसी तरह कॉपी करना है, छापना है। मिथाइल प्रोपाइल आयोडाइड ले लिया, हाइड्रोजन गैस से मिला दिया, और दो हाइड्रोजन में से एक मिल गया C3H7 से, तो ये हो गया C3H8, और साथ में HI उसी तरह बन गया जैसे पहले बना था। अब यहाँ आप नाम लिख दें इसका। C3H7 का नाम क्या होगा? प्रोपाइल। I का नाम आयोडाइड, और C3H8 का नाम प्रोपेन। अब अगर मैं टेस्ट में आप चाहें कि भाई सर ने प्रोपेन बनाया, मैं ब्यूटेन बना लूं, तो मुझे खुशी होगी कि चलो आपने सीख लिया और खुद से काम कर लिया। चलो जी, तो प्रोपाइल आयोडाइड से प्रोपेन बन गया। अच्छा, लेबलिंग के बारे में याद रखें कि ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड के नाम लिखते हैं, सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। टायर बन सकते होंगे पर मेथड अलग अलग होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ अल्केन बना रहे हैं, मतलब हमारी हेडिंग जो है वो अल्केन बना रही है, तो आप सब पे अप्लाई नहीं करें इसको। मैंने जैसे पहले कहा, पे कंफ्यूज होंगे आप। एक मेथड हर फैमिली पे नहीं चलता। ये मेथड अल्केन के लिए है, तो ये अल्केन के लिए बात कर रहे हैं। इसको अल्कीन की बात करते तो फिर कोई और बात होती। तो इसको बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप लोग मुझे जरा एक बात बता दें, मेरे जहन में आ रही है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्मूला देखकर फैमिली पहचान सकते हैं? फॉर्मूला देखकर पहचान सकते हैं कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है? चैट बॉक्स में मुझे जरा कंफर्म करें, हाउ मेनी ऑफ यू जो कि फैमिली देखकर बता सकते हैं कि, मतलब फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं कि कौन सी फैमिली। स्ट्रक्चर देखकर नहीं कह रहा मैं, स्ट्रक्चर से तो बता देंगे आप, डबल बॉन्ड देख के, ट्रिपल बॉन्ड देखकर, सिंगल बॉन्ड देखकर, उससे नहीं बोलना मैं। फॉर्मूला, जैसे जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, उससे बात हो रही। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कंपाउंड दिखाता हूं, या अलग से लिख रहा हूं, जरा कॉपी करते हुए एहतियात। सी, अब ये एक कंपाउंड लिखा है मैंने, C6H10। अब आप मुझे बताएं ये कौन सी फैमिली है और इसका नाम क्या है? ये चैट बॉक्स में मुझे बताएं। जरा टॉपिक से हटा हूं मैं, पर ये जरूरी है। फैमिली का नाम बताएं और इसका कंपाउंड का नाम अगर प्राइवेट बताएं तो बेहतर है। अब आप में से वो लोग जिनको नहीं आ रहा, जिन्होंने जवाब दे दिया, वो तो अप्रिशिएट करने काबिल है। जिनको आता है नहीं लिख रहे, वो भी खैर है। कायली तो आपको पता है उसका इलाज। अच्छा, जिन
स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। आसान तरीका ये है कि अल्कीन से आप जज करें। अल्कीन होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, ठीक है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, तो अल्कीन बड़ा सादा सा होता है। अब अगर हाइड्रोजन डबल से ज्यादा है तो अल्केन होगा, डबल से कम है तो अल्काइन होगा, और एग्जैक्टली डबल है तो अल्कीन होगा। भाई ये जुमला याद रख लें। तो वो जो जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ना वो मत पढ़े आप, इजाजत दे दी मैंने। एग्जैक्टली डबल होगा तो अल्कीन, डबल से ज्यादा होगा, एग्जैक्टली डबल होगा तो अल्कीन, डबल से एक ज्यादा होगा तो नहीं, डबल से ज्यादा होगा तो अल्केन, डबल से कम होगा तो अल्काइन। चले जी, तो पॉइंट नंबर 4 लिखें सारे लोग। 3 पॉइंट हो चुके थे, पॉइंट नंबर 4 लिखें। द मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, द मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, द मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज हैव कॉमन केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हाँ भाई फिर से सुन लें। द मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, the members of any particular homologous series have common chemical methods of preparation, common chemical methods of preparation। अब आप ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लें, शाबाश। ये दोनों जो इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, आप कॉपी कर लें। एग्जैक्टली डबल हो तो अल्कीन, यानी हाइड्रोजन कार्बन के एग्जैक्टली डबल हो तो अल्कीन, हाइड्रोजन डबल से ज्यादा हो तो अल्केन, और डबल से कम हो तो अल्काइन। अब मत पूछिए, मेरे जहन से निकलेगा। मेरी अब की अगर बोला ना मैंने जुमला तो बस मैं, मेरे जहन में नहीं रहेगा। ये होता है जरा। हाँ भाई मास क्लियर हो गया। गुड है। सब लोग इक्वेशन लिखें भाई फटाफट। और इक्वेशन के साथ लेबलिंग मस्ट है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अगर आपने इक्वेशन लिखी हो और ये लेबलिंग कहते हैं नाम को, नाम नहीं लिखा नंबर नहीं मिलेंगे, नाम जरूरी है। और जो जिन कंपाउंड में कार्बन होगा सिर्फ उनके नाम लिखेंगे, सबके नहीं। हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम इसीलिए नहीं लिखा, सिर्फ जिसमें कार्बन होगा उसका नाम आएगा। अच्छा भाई केमिकल प्रॉपर्टी नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये 4 से मिलती जुलती है, लिहाजा पढ़ना पढ़ाना दोनों आसान है। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलती है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रही है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर भाई बहुत जुमले बोलूंगा मैं रूटीन के भाई, कि एक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब है कि आपने
सारी फैमिली के मॉलिक्यूल्स की जो सिलेबस होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली आप। 10 कार्बन तक का सिलेबस है, तो अगर आपको 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हैं और पेपर में 8 कार्बन वाला दे दिया, तो आप ये नहीं बोलेंगे यार ये तो पढ़ाया नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एक जैसी। एक की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ को एज इट इज दूसरों पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने एक इक्वेशन आपके सामने रखी है। अब जल्दी से आप लोग फैमिली पिक करें और नाम लिखवाएं जिन्होंने सीख लिया है। फैमिली पिक करें और नाम बताएं। C2H4 कौन सी फैमिली है और क्या नाम होगा? नाम के लिए वो टेबल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आप प्राइवेट में लिखना है। प्राइवेट में लिखा करें, जवाब प्राइवेट में दिया करें प्लीज। फैमिली पिक करें और नाम बताएं। मैंने फैमिली पिक करने का आसान तरीन तरीके बता दिए आपको। फैमिली पिक करें और नाम लिखें। दोनों की फैमिली पिक करनी है, दोनों के नाम पिक करने हैं, एक की बात नहीं हो रही है। C2H4 और C2H6 दोनों। एक बंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको फैमिली पिक करने में प्रॉब्लम हो रही हो। क्लियरेबल होना चाहिए। उजैर, हेक्सेन कहां से हो गया? 6 कार्बन कहां से आ गए यहाँ पर? खैरियत है? तुम लोग कैसे कर लेते हो? कैसे हो जाता है ये तुम लोगों से? ये टैलेंट कैसे हो जाता है? अमीन भी हेक्सेन लिख रहे हैं, हुसैन मेमन भी हेक्सेन लिख रहे हैं। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, वहां टेबल बनाया हुआ है इतना साफ सुथरा। ऐसा ना करें भाई। मोहम्मद तला अतर ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। चले भाई, तो अब जहन में आ गया होगा, ये C2H4 में देखो कार्बन जितने हैं उसके बिल्कुल डबल हाइड्रोजन है। तो जब बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होंगे तो ये कौन सी फैमिली होगी? अल्कीन। और अल्कीन में 2 कार्बन को ईद बोलते हैं और नाम के आखिर में ई नहीं आता है। इसी तरह यहाँ पे 2 का डबल 4, हाइड्रोजन 6 है, यानी डबल से ज्यादा है। तो डबल से ज्यादा है तो अल्केन फैमिली होगा। तो अल्केन में ईद तो शुरू में आया और अल्केन में ए नहीं आता। बच्चों वाली बातें अब क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि आप इसी केमिकल प्रॉपर्टी को देखकर प्रोपीन का रिएक्शन करो, ठीक है भाई? प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन। मैंने बोला आपसे कि इसी रिएक्शन को देखते हुए प्रोपीन का रिएक्शन आप खुद से लिखो। तो प्रोपीन का रिएक्शन खुद से लिखने अगर आपको नहीं आया तो समझो ये होमोलोगस सीरीज आप समझ नहीं पा रहे हो, खुद भी आपको मसला है। होमोलोगस सीरीज क्या था भाई? जो एक प्रॉपर्टी होगी, जो एक की होगी एग्जैक्टली वही दूसरे की प्रॉपर्टी उसी जैसी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर अगर मैं इथीन में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ले रहा हूं तो प्रोपीन में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। पहले तो ये जहन में आ गया कि बिल्कुल एक जैसा होगा। अच्छा भाई, तो प्रोपीन में 3 कार्बन हो गए C3 और अल्कीन पढ़ रहे हो तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन डबल हो। अब इसी को देखते हुए आपने दोबारा हाइड्रोजन ऐड कराया और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 6 पहले से थी, 2 और आगे तो 8 हो गई। तो C3H8 हो गया। इतना आसान।
अब आपको फैमिली पिक करना हो, नाम लिखना तो आ गया। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया प्रोपीन, और ये अल्केन फैमिली है तो प्रोपेन। इसका मतलब है कि आप पेपर में अगर आपका मोड हो तो आप ब्यूटीन से ब्यूटेन और पेंटीन से पेंटेन और हेक्सीन से हेक्सेन कुछ भी बना लोगे। तो इसको बोलते हैं कि एक की प्रॉपर्टी देखकर दूसरी की प्रॉपर्टी हैंडल हो रही है आपसे, इसको बोलते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। चलें तो वर्डिंग लिखें। पॉइंट नंबर 5, ऑल द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू, पॉइंट नंबर 5 चल रहा है, इसमें हेडिंग नहीं है तायर, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग वाला टॉपिक नहीं है, इसमें 1 2 3 चल रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 पढ़ा रहा था मैं आपको इतनी देर से। कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन 4 था, वो हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 है कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज। चलें, ऑल द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू, all the molecule belongs to any particular homologous series, all the molecules belongs to any particular homologous series, all the molecule belongs to any particular homologous series, have any particular homologous series have similar chemical properties. All the molecules belongs to any particular homologous series have similar chemical properties. अब ये क्वेश्चन आप कॉपी करें। शाबाश, इक्वेशन कॉपी करें। 5 पॉइंट हो गए आउट ऑफ 6, छठा पॉइंट रह गया। अच्छा, मैं पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि होमोलोगस सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं है। केमिकल में तो ऊपर लिखा हुआ है सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किताब बोलती है सेम नहीं, अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी, दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, पर जो डिफरेंस है वो रैंडम नहीं है बल्कि ग्रेजुअल है। सेम नहीं है, और जो डिफरेंस है वो रैंडम नहीं है बल्कि ग्रेजुअल है। अब दोनों का फर्क समझो। रैंडम का मतलब होता है एक वैल्यू 10 है, अगली वैल्यू 13 है, अगली वैल्यू 11 हो। 10 से 13 बढ़ गया, 13 से 11 कम हो गया, फिर 11 से 17 बढ़ गया, 17 से 19 हो गया, 19 से 16 हो गया। ये कहलाता है रैंडम। अगली वैल्यू का कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इसको बोलते हैं रैंडम चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या होता है? 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 21 है। यानी जो गैप है वो भले थोड़ा फर्क है क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ रहे आप, सीक्वेंस सीरीज, लेकिन अगर एक चीज बढ़ रही है तो मुसलसल बढ़ रही है, कम हो रही है तो मुसलसल कम होगी। इसको कहते हैं ग्रेजुअल चेंज। वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ेगी, कम हो रही है तो कम होगी। तो पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पर जो चेंज आएगा वो ग्रेजुअल आएगा, बट असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किताब कहती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी है अल्केन्स का, वो इंक्रीज इन कार्बन के साथ बढ़ता है।
कार्बन बढ़ाते रहोगे, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो अगर पेपर में आपसे पूछ लिया कि भाई हेप्टेन और ऑक्टेन में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ना आपने हेप्टेन की डेंसिटी पढ़ी है ना ऑक्टेन की, पर फिर भी आप भरोसे के साथ जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता है किताब एक दावा कर रही है, गलत तो नहीं होगा, कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। तो हेप्टेन में 7 कार्बन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन की डेंसिटी हेप्टेन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर विल बी डेंसिटी। इससे मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। अब नेचर का निज़ाम है, हो सकता है ऐसा होता कि बॉइलिंग पॉइंट कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता, कभी एंड सो ऑन, पर नहीं है भाई। दिस इज योर पॉइंट नंबर 6 कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, पर चेंज कैसा है, ग्रेजुअल है, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। चलो लिखो। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ the physical properties of conjunctive molecules of the physical properties of conjunctive molecules of the physical properties of conjunctive molecules of any particular homologous series, conjunctive molecules of any particular homologous series, any particular homologous series change gradually. ग्रेजुअल से निकला है ग्रेजुअली, ये आ गया। चेंज ग्रेजुअली पैरा नंबर 2 में लिखे, फॉर एग्जाम्पल para number 2, for example, comma, the density of alkanes increases with the density of alkanes increases with the density of alkanes increases with increase in number of carbons. The density of alkanes increases with increase in number of carbons. चलें भाई, टॉपिक खत्म हो गया, अजान हो रही है, मैं अजान की वजह से आगे भी रुक रहा हूँ, जरा अजान की आवाज़ आ रही है और लगता है, तो आप जो है उसको अच्छे से पढ़ लें सारे पॉइंट, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें कोई भी सवाल करना हो तो चैट बॉक्स में कर लें।
अच्छा भाई, अब ये अगला बड़ा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। होमोलोगस सीरीज 4 नंबर का टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। ये भी बड़ा मशहूर टॉपिक है, 4 नंबर का। ये भी इससे ऊपर में तो नहीं आएगा खैर, और अच्छा खासा स्टफ है इसमें पढ़ने का। अभी शुरू हो रहा है, कल के लेक्चर में भी चलेगा ये। अब पढ़ाई की बिस्मिल्लाह इस बात से है कि जो 3 मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं स्लाइड में, ये तीनों मॉलिक्यूल पहली बात एक जैसे हैं ना, और इनमें जहाँ जहाँ बॉन्ड बने हुए हैं कलर्ड लाइन से, वो सारे हाइड्रोजन है, जो कि दिखाते नहीं है, आपको पता हाइड्रोजन से, ठीक है। ये बेयारो मददगार नहीं है, इनमें हाइड्रोजन है, आपको ये बात समझनी है। अब फटाफट आपको ओके दे दें कि आपको सबको क्लियर है कि ये एथीन है, पूरी क्लास। ये जो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल ऊपर दिख रहे हैं ये एथीन है, इसमें किसी को डाउट? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं, तो ये एथीन है। हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया कि मौजूद है, वो दिखा नहीं रहे हम, कायली का शिकार हैं, पर ये हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कंटेनर में एथीन के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, हमने समझने के लिए 3 मॉलिक्यूल यहाँ शो किए हैं, पर हैं कंटेनर में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल, ये भी जहन में रखें आप। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपने एक बात पढ़ी थी कि जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जिसको सिग्मा और पाई नहीं भी आता उसको भी ये जुमला याद रखना है कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगली बात फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी थी कि सिग्मा मजबूत बॉन्ड है और पाई कमजोर बॉन्ड। इसका मतलब है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बॉन्ड टूटे और एक ना टूटे, दोनों एक जैसे नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है जो कि तगड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा अगर आपने समझ लिया, वरना रट्टा लगाएंगे। 3 मॉलिक्यूल मैंने बनाए डायग्राम में, जबकि हैं इनफाइनाइट। समझ में आना होगा तो इन 3 से आ जाएगा। तीनों में डबल बॉन्ड है। हमने इस तरह से हीट किया कि पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा। 2 बॉन्ड में से एक ब्रेक हो गया, एक ब्रेक नहीं हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। दिस डबल बॉन्ड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो हमने ये काम किया कि हीट के जरिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि ऐसा होने से मॉलिक्यूल पे कोई फर्क पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिहाज से या नहीं, बताएं। हाँ भाई, तो
आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है यार, ऐसा नहीं करो ना, लास्ट लेक्चर में सब पढ़ाया है, आप पढ़े भाई प्लीज। थोड़ा सा नाराज होना भी बनता है ना यार, सारी चीजें पढ़ाई नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हुए हैं। बेस तो मजबूत बनाए आप, सिंगल बॉन्ड अल्कीन होता है, डबल बॉन्ड अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है। तो पुराने लेक्चर को एक दफा फिर देंगे, चीजों को स्ट्रांग बनाए, वरना फंसते रहेंगे इसी तरह। अच्छा भाई, तो अब इसमें क्या खास बात दिख गई कि जब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, सिग्मा बॉन्ड को मेंटेन किया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो अब हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि बनाने 4 चाहिए, तो सब अनस्टेबल हो गए। ये बात सबको याद है, इसीलिए कहा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर तरीके से देखें सब। हाँ भाई, किसी को इस बात जुमले में मसला कि हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, बनाने 4 चाहिए, इसका मतलब ऑल कार्बन आर अनस्टेबल। अब इनको अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए 2 रास्ते हैं। इनको अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए 2 रास्ते हैं। बताएं भाई, कौन से 2 रास्ते हो सकते हैं? भाई टॉपिक इसी पे एंड हो जाएगा, जो आज का टारगेट है हमारा, तवज्जो चाहिए जरा। सारे के सारे कार्बन अनस्टेबल है, उनको अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए 2 रास्ते हैं उनके पास। मास क्लियर हो गई है बात अब? नहीं, हाइड्रोजन तो हमारे पास है नहीं कंटेनर में, इथीन के अलावा कोई और नहीं है, ये बात तो शुरू में हो गई। तो हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, बनाने 4 हैं, तो हर कार्बन अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि डबल बॉन्ड दोबारा से बना ले, किसी के जहन में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, डबल बॉन्ड फिर से बन जाए, पर ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने हीट करके ब्रेक किया। हम कैसे होने देंगे ये काम? तो हीट हम मेंटेन करेंगे ताकि बॉन्ड दोबारा ना बने। हमने हीट करके ब्रेक इसीलिए किया है कि बॉन्ड ब्रेक रहे। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, पर हम नहीं होने देंगे। अब जो दूसरा ऑप्शन है ना, उस पर टॉपिक फॉत हो जाएगा अगर आपने सही से पढ़ लिया। अब दूसरा ऑप्शन ये कहता है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि पहले मॉलिक्यूल का कार्बन, जिसका दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से कोई लेना देना नहीं था, वो एक सिंगल बॉन्ड बना ले। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला कार्बन तीसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना ले। तो आप मुझे बताओगे, जो हाईलाइट किया है मैंने कार्बन, इसमें काफी सारे कार्बन अब ऐसे हो गए हैं जो स्टेबल हो गए, बॉन्ड गिने। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हम बनने नहीं दे रहे, तो एक मॉलिक्यूल का कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन तीसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अभी काफी सारे कार्बन स्टेबल हो गए, सारे नहीं हुए पर काफी सारे स्टेबल हो गए, 4-4 बॉन्ड हो गए उनके। अब जो लोग बहुत तवज्जो से पढ़ रहे हैं उनको दिख रहा है कि अब ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे बॉन्ड गिनते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे जितनी लाइन है उतने बॉन्ड। तो अब ये पूरी क्लास को क्लियर होना चाहिए कि एक कार्बन पहला वाला बच गया और एक आखिरी वाला बच गया, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं। अभी भी जहन में आना चाहिए फौरन से कि पहला कार्बन बच गया और आखिरी बच गया, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं। अभी जो पहला और आखिरी कार्बन, अच्छा याद रखें आखिरी बोला मैंने, क्योंकि मॉलिक्यूल कंटेनर में 3 नहीं है, 3 अरब होंगे शायद, हम तो समझने के लिए 3 बना रहे हैं। तो एक पहला कार्बन बच गया और एक आखिरी कार्बन बच गया, 30 छठा। अब ये जो पहला और आखिरी कार्बन बच गए, इनको स्टेबल होने के लिए जो आखिरी रास्ता है, क्योंकि कोई और एटम तो है नहीं, वो ये है कि ये आपस में जुड़ जाए।
यानी पहला कार्बन छठे कार्बन से जुड़ जाए बॉन्ड बना के सिंगल। इससे क्या होगा कि चेन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। चेन क्लोज मैंने पढ़ाई भी, हैरान तो होने की होनी थी। तो 4 कार्बन पहले से स्टेबल हो चुके थे। एक कार्बन जो पहला और आखिरी मिल गया वो भी स्टेबल हो गए, तो 6 के 6 कार्बन स्टेबल हो गए, चेन क्लोज हो गई। अब तारीखी सवाल करने लगा हूं मैं, और तारीखी सवाल ये है कि जब हमने काम शुरू किया था, अगर मैं अंडू करूं इस तरह देखें, जब हमने काम शुरू किया था, बिल्कुल शुरू वाली डायग्राम वापस आ जाएंगे अभी, जी आ गई। तो जब काम हमने शुरू किया था तो हमारे पास इथीन के 3 मॉलिक्यूल थे, जिसमें 2 कार्बन की चेन थी। खुदा के लिए मेहनत से पढ़ लेना। 2 कार्बन की चेन थी, एक मॉलिक्यूल का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना नहीं था। तो जहन में रखें चेन कितने कार्बन की थी, 2 कार्बन। और अब जब हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया, बॉन्ड तोड़ा, ये किया वो किया, सबको ज्वाइन करवा दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये जो चेन हो गई ये कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की। गिन लें आप, सब कनेक्टेड है आपस में। तो 2 कार्बन की चेन कन्वर्ट हो गई 6 कार्बन की चेन में। इसको किताब कहती है स्मॉल चेन कन्वर्ट हो गई लॉन्ग चेन में। तो ये जो कन्वर्जन है जिसमें स्मॉल चेन कन्वर्ट हो रही है लॉन्ग चेन में, 2 कार्बन की चेन थी वो कन्वर्ट हो गई 6 कार्बन की चेन में। तो ये जो स्मॉल कार्बन की चेन कन्वर्ट हो रही है लॉन्ग कार्बन की चेन में, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जिस चेन से स्टार्ट लिया था वो कितने कार्बन की थी, जहन में लाओ। जिस चेन से स्टार्ट लिया था वो कितने कार्बन की थी, 2 कार्बन की, उसको बोलते हैं मोनोमर। ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं। जिस चेन से स्टार्ट लिया था वो 2 कार्बन की थी, छोटी चेन थी, उसको बोला था मोनोमर। और जिस चेन पे एंड कर रहे हैं वो बड़ी हो गई है, 6 कार्बन की हो गई है, और अगर 4 मॉलिक्यूल लेता तो 8 कार्बन की हो जाती। इसको बोलते हैं, ये लॉन्ग चेन हो गई है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। और प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हो छोटी चेन वाले, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो छोटी चेन वाले, और उनको कंबाइन करके एक अदद बड़ी चेन बना लें आप। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो छोटे मॉलिक्यूल हैं जिनसे बिस्मिल्लाह करते हैं वो कहलाते हैं मोनोमर, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है जिस पे एंड करते हैं वो एक ही होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। अब आप क्वेश्चन कर लें, कल के लेक्चर में इसी डिटेल करेंगे, लिखेंगे, ये सब करेंगे। क्वेश्चन करके क्लियर कर लें अगर किसी को कोई मसला है। यस। बिलाल अकमल, फ़खर अब्बास, हंजला, मास फुरकान, मसूद अहमद, किसी को भी कोई परेशानी? बहुत बेसिक चीज में गलती करेंगे तो थोड़ा सा डांट पिटेगी। वैसे सवाल आप करें कोई इशू नहीं है, बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा होना चाहिए। आई मीन डबल बॉन्ड को तो हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था ताकि वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होगा तो फिर वो ज्वाइन होकर लंबी चेन बनाए। ये हीट तो मैंने समझाने के लिए इस तरह बताया, किताब ऐसे नहीं पढ़ाती। किताब तो ये बोलती है बस कि हमने अनस्टेबल किया और वो स्टेबल होने के लिए मिल गया। वो तो मैंने आपको समझाया कि हीट आपने इतनी देनी है कि एक बॉन्ड बच जाए और एक टूट जाए। वो खुद ही बॉन्ड बनाएगा। मोहम्मद अली जब उसको 3 बॉन्ड से 4 बॉन्ड पे जाना है तो वो खुद ही टेंशन में होगा, उसको आपकी मदद नहीं चाहिए। हीट करके आपने उसको अनस्टेबल कर दिया, अब स्टेबल होने के लिए वो खुद ही बॉन्ड बनाएगा, उसको आपकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बॉन्ड 3 से 4 पे लाना है। कार्बन 4 बॉन्ड के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। और कोई परेशानी? नहीं, पेट्रोल वगैरह अभी नहीं पढ़े, अभी जितनी पढ़ाई चल रही है अभी वो पढ़ लो। अभी पेट्रोल कहाँ से बीच में आ गया? खुद को भी तंग करोगे, दूसरे लोग परेशान होंगे। पेट्रोल का अलग लेक्चर आएगा, उसमें बात करेंगे।
अमीन पहले 4 बना रहा था लेकिन उसमें डबल बॉन्ड था, अब जब 4 बना रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करा दिया हमने, बात तो समझो। पहले 4 बॉन्ड बना रहा था, उसमें डबल बॉन्ड था, हमने डबल बॉन्ड ब्रेक कराया। अब वो 4 बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड के जरिए, जिसकी वजह से चेन 2 कार्बन से 6 कार्बन पे शिफ्ट की हमने। जी जी, पॉलीमराइजेशन से सब स्टेबल हो गए, बिल्कुल 6 के 6 कार्बन स्टेबल हो जाएंगे, या 8 के 8 या 10 के 10, जितने भी, कोई कार्बन अनस्टेबल नहीं रहे। और कोई परेशानी? क्लियर हो गया सबको? तो कल इंशाल्लाह इसको रिवाइज कर लेंगे लेक्चर के शुरू में, और फिर इसको लिखेंगे। इसमें बहुत पढ़ाई भी बाकी है, अगर कॉन्सेप्ट कहीं कमजोर हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस एक आप फेवर करें कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनकी डेफिनेशन, इनका जर्नल फॉर्मूला, और इनके स्ट्रक्चर, इनके नाम को लिखने का तरीका, वो टेबल, ये ज़रा मजबूत बना लें अपना पढ़ के। ये मजबूत होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, चीज़ें कंट्रोल में चलेंगी आप। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। अल्कीन में कार्बन के डबल हाइड्रोजन, अल्केन में डबल से थोड़ा ज़्यादा, अल्काइन में डबल से थोड़े कम। अल्केन के नाम के आखिर में ANE, अल्कीन के नाम के आखिर में ENE, अल्काइन के नाम के आखिर में Y। और बाकी वो जो टेबल है ये सारी मैंने रिवाइज कर दिया है, ये मजबूत बना लेंगे, आप खुद ही इंजॉय करेंगे। ठीक। खैर, कोई और सवाल है तो कर दें, वरना लेक्चर एंड करने लगा। और टेस्ट सबने देना है अच्छे से, सिलेबस बता दिया मैंने, याद करने की कहानी है। सब चीज़ अच्छे से याद कर लें, जहाँ रट्टे से बच सके बचे, कुछ चीज़ें करें, और टेस्ट देना ज़रूर। क्लियर है भाई? चलें, कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।